मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर हालत में 22 जनवरी 2022 तक 100% वैक्सीनेशन की लक्ष्य प्राप्ति का स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है, लेकिन फिलहाल स्थिति संतोषजनक नहीं है। 70% लोगों ने ही पहला डोज लिया है और सेकेंड डोज लेने वाले सिर्फ 35% है। क्या है इसके कारण, देखिए इस रिपोर्ट में। 22 जनवरी 2022 तक 100% लक्ष्य प्राप्ति का सीएम का निर्देश। झारखंड में अभी भी 35% लोग बिना वैक्सीनेशन। पहली डोज 65%, दूसरा डोज 35% पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर हालत में वैक्सीनेशन के लक्ष्य को 22 जनवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया है, लेकिन विभाग की ओर से प्रस्तुत ताजा आंकड़ों को देखकर लगता नहीं कि इतनी जल्दी संभव हो पाएगा। फिलहाल स्थिति यह है कि फर्स्ट डोज लेने वाले 70% लोग हैं, जबकि 30% लोग अभी भी पूरी तरीके से वैक्सीन से अछूते हैं, जबकि सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या 35% है। प्रयास है कि जल्द से जल्द जो बचे हुए लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कराएं। अभी का अगर आंकड़ा देखें तो 70.22% लोग जो है उनको हम लोगों ने फर्स्ट डोज दिया है और सेकंड डोज जो है वो 35.14% लोगों को दिया है। अब इसमें फर्स्ट डोज लगभग 70 लाख लोगों को देना बाकी है और सेकंड डोज जो है वो 1,65,00,000 लोगों को देना है। इनकी कोई कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट को जो इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हम लोग टारगेट्स डिस्ट्रिक्ट्स को दे रहे हैं और उसके अनुसार जो लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उनसे हम लोग बात कर रहे हैं कि वहां पे क्या इश्यूज आ रहे हैं, उनको किस तरह की सहयोग की आवश्यकता है। अगर जिलावार आंकड़ों की देखें तो सिमडेगा फर्स्ट डोज 63% और सेकेंड डोज 30% के साथ है। वही गुमला में बात करें तो 58% लोगों ने पहला डोज ले लिया, जबकि 2 डोज लेने वालों की संख्या 30% है। इसी तरीके से लोहरदगा में पहला डोज लेने वाले 59% हैं, जबकि 2 डोज ले चुके 37.29%। पलामू में 63.36% लोग पहला डोज ले चुके हैं, जबकि 2 डोज लेने वालों की संख्या 37% है। चाईबासा में पहला डोज लेने वालों की संख्या 63.37% है, जबकि 2 डोज ले चुके लोगों की संख्या है 25.58%। बेहतर स्थिति में जमशेदपुर, रांची और रामगढ़ है, जहां 75% के पार पहला डोज और 40 से 50% के पार दूसरा डोज है। नहीं लेना चाह रहे हैं, उनके क्या रीजंस है जिन कारणों से वो नहीं लेना चाहते, उसको एनालिसिस डिस्ट्रिक्ट्स को करना होगा। इसको हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं और अगर उनके मन में वैक्सीन के प्रति अगर कुछ निगेटिव इंफॉर्मेशन उनके पास है, गलत जानकारी है, तो उसको दूर करके हम लोगों का लक्ष्य यह है कि 100% को करना ही होगा, सबको लेना होगा। तभी हम लोग आने वाले समय में भी इस वेरिएंट के या फिर इस कोविड के कारण जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उससे बच सकते हैं। ऐसे हालत क्यों हुई जबकि वैक्सीनेशन अभियान को अब 1 साल का समय पूरा होने वाला है? स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड के हालात में और दिल्ली के हालात में बहुत फर्क है। यहाँ पर नेटवर्क की समस्या है, सुदूर पहाड़ों से घिरे गाँव में पहुंचने की समस्या है। जो है हमारा जो है इंटरनेट वगैरह काम नहीं करता है ठीक से। आप जमशेदपुर से रांची जाइए तो 4 बार आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो आप सोचिए कि सुदूर गांवों में क्या होता होगा। तो इन्होंने इतना ज़्यादा जटिल बना दिया सब चीज़। ये भारत सरकार दिल्ली का सोच लेकर ये झारखंड के सुदूर ग्रामों में सोचते हैं। अरे दिल्ली की कनेक्टिविटी और हमारा पाकुड़ का जंगल का कनेक्टिविटी में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ है, जंगल है, नदी है, तो हमारी कनेक्टिविटी बहुत कम है। तो हमको उस समय इतना जोर दिया, ये पोर्टल वो पोर्टल करो, और फिर जब लोगों में एक अव्यवस्था फैल गई, एक लोगों में गलत संवाद फैल गया, उसको दूर करने के लिए भारत सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया। जबकि तीसरी लहर दस्तक देने जा रही है, वैक्सीनेशन से 35% के आसपास की आबादी का छूटा रह जाना एक बड़े खतरे जैसी बात है। लोगों को चाहिए कि वो किसी गलत फहमी में ना रहें। ताजा रिसर्च के मुताबिक वैक्सीनेशन ही एकमात्र बचाव है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन विशाल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।